एपिसोड के स्टार्ट में हमें ह्यूमंस और डीमंस के बीच फाइट होती हुई दिखाई जाती है। उसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है जिसके ऊपर सभी इंसान मिलकर हमला कर रहे होते हैं। तभी डीमन लॉर्ड अपने क्रिस्टल में देख के बोलता है, आर्केल द ग्रेट सेज, पहले वो सेंट टायरस और सर्पेंट लॉर्ड गिजार, अब तुमने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी है और देवताओं के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब मैं तुम्हें अपनी बुराई की आग से राख बना दूंगा। तभी उनमें से एक बोलता है, रुकिए लॉर्ड मैग्नस, आप इकलौते डीमन लॉर्ड बचे हैं। द गॉडेस ऑफ रिबेलियम नहीं चाहेंगी आप यहाँ हारे, और ना मैं। डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं लगभग भूल ही गया था, मुझे हमारा वादा निभाना होगा रोजेलिया। डीमन लॉर्ड बोलता है, सुनो मुझे इंसानों, इस बार मैं अपनी हार मान लेता हूँ। हालांकि मैं एक मरा हुआ राजा हूँ, पर 1000 साल बाद मैं फिर से जागूंगा और अपनी राजगद्दी को हासिल करूंगा। उसके बाद हमें 1000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें 2 लड़कियां खड़ी दिखाई जाती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, समझ गई, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हम अंडरग्राउंड रूइंस के 7वें मंजिल पर पहुंच गए हैं, कोई भी मैजिकल एनोमलीज वॉइड एक्टिविटी से नहीं मिल रही है। तभी उस लड़की के कम्युनिकेटर से आवाज आती है, सेलिया, नेक्स्ट मिलता ही जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर आ जाना, याद रखो ये सिर्फ एक स्काउटिंग मिशन है। दूसरी लड़की बोलती है, लेडी सेलिया, बहकावे में मत आइए, वापिस जाना उतना मुश्किल नहीं होने वाला नहीं है। सेलिया बोलती है, रिजीना, वॉइड्स उस तरीके के जीव हैं जो कि अपना घोंसला अंडरग्राउंड रूइंस के गहराइयों में बनाते हैं, हम उन्हें खुला छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तभी उन्हें एक चीज गिरी हुई दिखाई देती है। रेजिना बोलती है, ये है क्या आखिर? मूर्ति। सेलिया बोलती है, शायद से एक राजा की समाधि है, वो जरूर यहाँ नीचे काफी अकेला होगा। उसके बाद रेजिना बोलती है, ये दरवाजा अभी चालू है, क्या ये किसी तरीके का मैजिकल डिवाइस है? सेलिया उस दरवाजे की जांच करने लगती है और रेजिना बोलती है, तो मैं जाकर उस रास्ते पर ढूंढती हूँ। सेलिया बोलती है, जरूर, थैंक। सेलिया बोलती है, मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। तभी वो दरवाजा खुल जाता है। सेलिया अंदर जाती है और उसे एक क्रिस्टल दिखाई देता है। सेलिया बोलती है कि अंदर कोई है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड बोलता है, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया रोजेलिया। रोजेलिया बोलती है, अब से 1 मिलेनियम बाद जब तारे स्वर्ग से गिरेंगे। डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम्हारी शक्तियों के लिए एक वैसे सामने आएगा इंसानी बच्चे के रूप में, और उसे ढूंढना मेरा काम होगा। रोजेलिया बोलती है, अच्छा है, बस जब तक तुम्हें याद है। ये बोल के रोजेलिया जाने लगती है। डीमन लॉर्ड बोलता है, इंतजार करो रोजेलिया। रोजेलिया बोलती है, आओ और मुझे ढूंढ लो। उसके बाद उस क्रिस्टल से आवाज आती है, यह मनुष्य शोर कैसा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैजिकल बैरियर सील ऐसी होनी चाहिए थी जिसके अंदर कोई भी आ ना सके। क्या 1000 साल पूरे हो गए? ऐसा लगता है रिइंकार्नेशन रिचुअल पूरा हुआ। उसके बाद से सेलिया बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करने जा रही हूँ, ठीक है, वही रहना। उस क्रिस्टल के अंदर से आवाज आती है, अब तुम्हें मौत का दर्द सहना पड़ेगा, जैसे कि मैं डीमन लॉर्ड जो पुनर्जन्म लेता है अपनी छवि तुम्हारे आंखों में डाल देता हूँ। उसके बाद डीमन लॉर्ड उस क्रिस्टल को तोड़ के बाहर आ जाता है। वो बोलता है, क्या सुंदरता है, शायद से ये एक हाई स्पीसी की प्रजाति है, नहीं उससे भी ज्यादा सुंदर। सेलिया जागती है और बोलती है, क्या? डीमन लॉर्ड बोलता है, अरे हाँ, मैं इस बदमाश को सजा देने वाला था। सेलिया बोलती है, एक बच्चा इस तरह की जगह पर कैसे पहुंच गया? तभी डीमन लॉर्ड देखता है कि वो एक बच्चा बन चुका है। डीमन लॉर्ड बोलता है, क्या रिइंकार्नेशन रिचुअल फेल हो गया? उन सभी चीजों में से जिनके कारण ये हो सकता है। सेलिया उस बच्चे से पूछती है, आखिर तुम इस क्रिस्टल के अंदर कैसे फंस गए थे? वो बच्चा बोलता है, मैं। सेलिया पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सेलिया बोलती है, शायद झटके से तुम्हारी याददाश्त फेजी हो गई है, सब ठीक हो जाएगा, बड़ी बहन तुम्हें सुरक्षित रखेगी। वो बच्चा बोलता है, रुको, खुलेआम डीमन लॉर्ड की इस तरह बेइज्जती करना फिर भी काफी अच्छा महसूस हो रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सेलिया उस लड़के को अपना नाम बताती है। सेलिया उस लड़के को बोलती है, मैं तलवार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं 18 प्लेटून की मेंबर भी हूँ 7th असॉल्ट गार्डन एक्सकेलिबर एकेडमी में, और मैं 15 साल की हूँ। वो लड़का मन में बोलता है, मुझे इसके नाम और एज के अलावा बोला हुआ एक भी सब समझ में नहीं आया। सेलिया बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का सोचता है, अगर मैं गेस करूँ तो शायद से वो सोचती है कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ, मैं इसके जरिए बाहरी दुनिया की जानकारी लेने की कोशिश कर सकता हूँ। वो लड़का सेलिया को अपना नाम बताता है, मेरा नाम लियोनिस मैग्नस है। सेलिया बोलती है, काफी प्यारा नाम है। लियोनिस बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है? सेलिया पूछती है, तुम कितने साल के हो?
लियोनिस बोलता है मुझे लगता है मैं करीब 10 साल का हूँ। सेलिया बोलती है ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम यहाँ अकेले पहुँच गए, किसी ने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर बंद कर दिया होगा। क्या वो एक वॉइड हो सकता है? लियोनिस बोलता है वॉइड क्या होता है? सेलिया बोलती है तुम्हें वॉइड के बारे में पता नहीं। उसकी बातचीत शिफ्ट होता है और हमें रेजिना दिखाई जाती है जो कि जांच कर रही होती है। रेजिना बोलती है होली स्वॉर्ड एक्टिवेटेड ड्रैगन हाउस। दूसरी तरफ सेलिया लियोनिस को बताती है वॉइड इंसानियत के वो दुश्मन थे जो कि 64 साल पहले अचानक से सामने आए थे। हमें नहीं पता वो क्या हैं और क्या चाहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं, पर ये सिर्फ काफी सारी थ्योरीज में से एक है। लियोनिस सोचता है मैंने अभी तक सबसे जरूरी सवाल तो पूछा ही नहीं। लियोनिस बोलता है मिस सेलिया ये होली गॉड कैलेंडर का कौन सा साल है? सेलिया बोलती है ये यूनिफाइड ह्यूमन कैलेंडर का 64 साल है। लियोनिस सोचता है यूनिफाइड ह्यूमन कैलेंडर। तभी एक धमाके की आवाज आती है। रेजिना सेलिया को कम्युनिकेटर पे बोलती है कोलोसल वॉइड पाया गया है, मैं भी लड़ने में लगी हुई हूँ। तभी उनके सामने एक वॉइड आ जाता है। सेलिया बोलती है ये कोर्ट्स क्लास वॉइड है। लियोनिस बोलता है तो ये वॉइड है, लेकिन जो चीज इसे राक्षस बनाती है वो राक्षस जैसा कुछ भी नहीं दिखता है। तभी लियोनिस नीचे गिर जाता है। सेलिया बोलती है पीछे रहो लियोनिस। लियोनिस मन में बोलता है ये शरीर कुछ ज्यादा ही छोटा है। सेलिया बोलती है इस हथियार से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तभी वहाँ रेजिना आ जाती है। वो पूछती है आपको चोट तो नहीं लगी लेडी सेलिया? रेजिना पूछती है ये लड़का कौन है? सेलिया बोलती है ये लड़का मेरी प्रोटेक्शन में है, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। रेजिना बोलती है बाहर निकलने के रास्ते की तरफ जाओ, मैं इस चीज को संभालती हूँ। सेलिया बोलती है ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। चलो चलते हैं लियोनिस। लियोनिस चलते हुए सोचता है कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है। रिइंकार्नेशन रिचुअल फेल हो गया और मैं कमजोर इंसानी शरीर में वापस आ गया, और मामले को और बदतर बनाने के लिए इन वॉइड क्रिएचर्स ने मेरे समाधि पर कहर बरपाया है। मैं वापस जाके उसे मारना चाहता हूँ, पर लेकिन ये लड़की मेरी जानकारी का इकलौता सोर्स है। सेलिया बोलती है हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, दौड़ते रहो। तभी उनके सामने एक और वॉइड आ जाता है। लियोनिस बोलता है ऐसा लगता है ये उस वॉइड का दोस्त है। सेलिया बोलती है लियो तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत है। लियोनिस सोचता है क्या मुझे इसे हरा देना चाहिए? तभी वॉइड सेलिया पर हमला कर देता है। लियोनिस बोलता है क्यों? सेलिया बोलती है भागो, तुम रेगिना को ढूंढो और सत्य की ओर चले जाओ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। लियोनिस बोलता है मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे अपने मनोरंजन के लिए जीने दिया। हाँ मैं मानता हूँ ये लड़की बहादुर है और मैं इसे पसंद भी करने लगा था, पर तुम मौत से भी बुरी चीज के लिए लायक हो। पेसेट ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्पेल वीरस वो मर जाओ तुम घटिया बीस्ट। मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मेरे लिए इंसान की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, पर तुमने मेरी जान को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाला। मैं रूडिमेंट्री हीलिंग स्पेल्स में भी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। जब इसे सच का पता चलेगा मुझे लगता है ये मुझसे गुस्सा हो। अगले सीन में हमें रेजिना दिखाई जाती है जो बोलती है आखिर में ये इसका ध्यान रखेगा। माय लेडी क्या आप सुन सकती हो? मुझे जवाब दो। सेलिया आंखें खोलती है। लियोनिस बोलता है गुड मॉर्निंग मिस सेलिया। सेलिया बोलती है अच्छा हुआ तुम ठीक हो। लियोनिस सोचता है क्या तुम्हें अपने बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए? सेलिया बोलती है रुको, क्या? बिल्कुल नहीं, पर मैं अभी तक कैसे? लियोनिस बोलता है तुम्हारी चोटें इतनी दिख रही थी उससे ज्यादा बुरी थी, इसलिए मैंने आप पर हील करने वाले होली सॉर्सरी का यूज किया। सेलिया पूछती है क्या ये किसी तरह की होली स्वॉर्ड पावर है? लियोनिस बोलता है क्या यही वो चीज है? सेलिया बोलती है हाँ, एक्सकैलिबर एकेडमी ने हीलिंग पावर वाले होली स्वॉर्ड के केसेस का डॉक्यूमेंट किया है। लियोनिस बोलता है शायद से मैं इसके साथ जा सकता हूँ। मुझे इन पावर्स के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, पर ये होली जोड क्या है? सेलिया बोलती है होली जोड एक तरह की पावर है जो इंसानों में वॉइड से लड़ने के लिए आई है। जब वॉइड्स पहली बार दशकों पहले सामने आए थे, मिस्टीरियस एबिलिटी रखने वाले बच्चे हर जगह पैदा होने लगे। उनमें से ज्यादातर एबिलिटीज ने हथियारों का रूप ले लिया, इसलिए लोग उसे होली जोड बुलाने लगे। तभी हमें रेजिना की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है लेडी सेलिया। सेलिया बोलती है रेजिना। रेजिना बोलती है आपको चोट लगी है, आप ठीक तो हो? सेलिया बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। रेजिना पूछती है तो क्या आपको पता है ये लड़का कौन है? सेलिया बोलती है ऐसा लगता है मानो उसे छोड़ दिया गया है, वॉइड ने इसे किडनैप कर लिया था और अब ये भूलने की बीमारी से सफर कर रहा है। मेरे पीछे बैठ जाओ लियोनिस। लियोनिस बोलता है ठीक है। रेजिना लियोनिस को अपना नाम बताती है। मेरा नाम रेजिना है, मैं लेडी सेलिया की मेड हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लियोनिस बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। रेजिना बोलती है माय लेडी ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से असामान्य रूप से न्यूड है। सेलिया बोलती है शुरू मत हो रेजिना, मुझे पता है ये सच नहीं है। रेजिना लियोनिस को बोलती है हमारे शहर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा,
होगा, इसलिए जब भी संभव हो आप लेडी सेलिया को पकड़ने का आनंद ले सकते हैं। सेलिया बोलती है, बंद करो रेजिना, इसे इस तरह मत चिढ़ाओ, ठीक है। रेजिना बोलती है, हाँ आप सही हो, माफ करना बच्चे तुम्हें चिढ़ाने के लिए। लियोनिस बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करिए। रेजिना बोलती है, क्या तुम्हें पता है एक अच्छा झटका तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सकता है। लियोनिस बोलता है, नहीं शुक्रिया। सेलिया बोलती है, बंद करो, क्या होगा अगर लियोनिस एक गंदे दिमाग वाले लड़के में बदल जाएगा। रेजिना बोलती है, मैं रूड नहीं हूँ, पर सभी लड़कों का दिमाग गंदा होता है। लियोनिस मन में बोलता है, शक्तिशाली एक मरे हुए राजा का लड़की मजाक उड़ा रही है। उसके बाद हमें एक शहर दिखाया जाता है। सेलिया बोलती है, ये वॉइड का विरोध करने के लिए प्रयास में बनाया गया मानवता का आखिरी गढ़ है, द सेवंथ असोल्ट गार्डन। लियोनिस सोचता है, तो ये 1000 साल बाद का भविष्य है। तो यहीं पर हमारा पहला एपिसोड एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और एनिमेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए